नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन है। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे पीटीटी एग्जाम 2025 सेकंड लिस्ट अपवर्ड मूव होगा या फिर नहीं होगा, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे थर्ड लिस्ट के बारे में, क्योंकि पीटीटी एग्जाम्स में कई अभ्यर्थी हैं जो कि तीसरी लिस्ट का वेट करें। तो तीसरी लिस्ट में कुल सीटों की संख्या है वो है 24,000, यानी 24,000 सीटों पर हमारी तीसरी लिस्ट जारी होगी। यह तो कन्फर्म है कि तीसरी लिस्ट भी जरूर जारी होगी। उसके बाद जानेंगे कि पीटीटी में सेकंड लिस्ट में जो कॉलेज मिला है वो बहुत दूर मिला है, तो क्या कॉलेज है जो कि नज़दीक आएगा या फिर नहीं आएगा, तो यह भी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। पीटीटी एग्जाम से रिलेटेड हर जानकारी इस चैनल पर बताने की पूरी कोशिश करते हैं साथियों। तो पहले हम जान लेते हैं 2 ईयर के बारे में। तो 2 ईयर में कुल कॉलेज की संख्या की बात करें तो है 939। पीटीटी 2 ईयर में 2025 में कुल कॉलेजों की संख्या थी 939। अब हम बात करते हैं कुल सीटों की संख्या थी वो थी 1,07,000। इनमें से अब तक आवंटित सीट यानी सेकंड लिस्ट तक हमारी प्रथम लिस्ट जारी हो चुकी, उसकी जो संपूर्ण प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी। अब हमारा दूसरा चरण है, तो दूसरा चरण यानी सेकंड लिस्ट, इसमें भी सीटें आवंटित हो चुकी हैं, कॉलेजें आवंटित हो चुकी हैं। अब कुल जो सीटें भरी गई हैं सेकंड लिस्ट तक वो है 95,297। 1,07,000 में से 95,297 सीटें बुक हो चुकी हैं सेकेंड लिस्ट तक। अब जो टोटल खाली सीटें रही हैं पीटीटी 2 ईयर में, तो वो रही हैं 11,703। कुल सीटें खाली हैं 2025 में अब तक 2 ईयर बीएड में वो है 11,703। इनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे क्योंकि जो हमारी सेकेंड लिस्ट है लगभग 37,000 सीटों पर जारी हुई है। इनमें से 1,000 अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो यहाँ तो कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो उसकी कॉलेज अपने आप निरस्त होगी। तो उनमें से लगभग 11,000 में लगभग 1,000 या फिर 1,500 अभ्यर्थी और भी ऐड कर दीजिए, तो लगभग 13,000 या फिर 14,000 अभ्यर्थी जो हमारी सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट आएगी वो लगभग 13,000 से 14,000 सीटों के बीच आएगी, कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लिस्ट अपवर्ड मूवमेंट के बारे में, और अंत में हम जानेंगे कि जो हमारी थर्ड लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। तो देखिए सेकेंड लिस्ट की बात करें तो जो अभ्यर्थी थे वो थे 37,300 अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल चुका है। उसके बाद है कॉलेज रिपोर्टिंग की जो अंतिम तिथि है वो है 25 अगस्त। तो 25 अगस्त एक दिन आगे बढ़ सकती है डेट 22,000 के सालान की या फिर कॉलेज रिपोर्टिंग की। तो लगभग 26 तारीख तक यानी 26 अगस्त तक जो हमारा सेकेंड लिस्ट प्रोसेस है कॉलेज रिपोर्टिंग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अपर मूवमेंट प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि 37,000 विद्यार्थी हैं। इतने विद्यार्थी बीएसटीसी में प्रथम लिस्ट में भी नहीं थे, तो सीधी सी बात है कि हमारा अपर मूवमेंट होगा सेकेंड लिस्ट का, तो वो होगा 26 तारीख के बाद, यानी 26 तारीख को आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लगभग 2 से 3 दिन अपर मूवमेंट का प्रोसेस चलेगा, उसका भी रिजल्ट आएगा। उसके बाद कॉलेज की रिपोर्टिंग होगी और उसके बाद थर्ड लिस्ट आएगी। तो लगभग जो हमारी थर्ड लिस्ट है वो लगभग 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में आ जाएगी थर्ड लिस्ट, कन्फर्म है। थर्ड लिस्ट में जो भी प्रोसेस शुरू होगा उसका जो नोटिफिकेशन अलग से आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं वो क्या क्या सवाल करते हैं, तो ये भी जान लीजिए, अंत तक बने रहिए। अधिकतर विद्यार्थी ये मैसेज करते हैं कि सेकेंड लिस्ट में कॉलेज दूर मिला है, 22,000 का सालान भरे या फिर नहीं भरे, क्योंकि सीधी सी बात है जो हमारी प्रथम लिस्ट सेकेंड लिस्ट, तो सेकेंड लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिला है लगभग दूरी मिला है, कुछ विद्यार्थियों को नज़दीक मिलना है। तो वे अभ्यर्थी अक्सर सवाल करते हैं कि क्या हमें 22,000 का सालान भरें या फिर नहीं भरें। तो इसको मैं बता देता हूँ कि अगर आप 22,000 का सालान नहीं भरोगे तो आपकी जो भी कॉलेज मिली है वो अपने आप निरस्त हो जाएगी। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर निरस्त होगी कॉलेज तो दोबारा से आपको मौका मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये तो बाद की बात है। तो आपको मेरा सवाल है कि आपको 22,000 का सालान भर देना चाहिए, क्योंकि बाद में भी अगर आप थर्ड लिस्ट में भाग लोगे तो उसमें भी आपको कॉलेज तो दूर ही मिलेगा, क्योंकि सीटें धीरे धीरे भरती हैं। सेकंड लिस्ट में भरती हैं, फर्स्ट लिस्ट में भरी हैं, तो थर्ड लिस्ट में तो और भी दूर कॉलेज मिलने के चांस है। तो इसलिए आपको 22,000 का सालान भर देना चाहिए और कॉलेज में रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो अपने स्तर पर समझिए। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, विद्यार्थी सवाल करते हैं कि 22,000 का सालान भर दिया है, रिपोर्टिंग जरूरी है क्या। तो 22,000 का सालान भर दिया तो इसमें तो सीधी सी बात है कि रिपोर्टिंग जरूरी है। अगर रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो सेम प्रोसेस है, कॉलेज आपकी निरस्त होगी। अब हम बात करते हैं तीसरा सवाल जो विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया है, कॉलेज बहुत दूर मिला है, चालान भी भर दिया है और अपर मूवमेंट में कॉलेज चेंज नहीं हुआ तो फीस वापस आएगी या फिर नहीं। तो इसका मैं बता देता हूँ
कि जो 5,000 का सालान, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो 5,000 का जो सालान है वो वापस आता है 4,800 रुपये कंफर्म है। अगर लेकिन आप 22,000 का सालान भरते हैं, कॉलेज में रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो उसका मतलब है कि आपकी जो कॉलेज मिली है उसमें आपकी सीटें बुक हो चुकी हैं, तो लगभग कम चांस है कि आपके 22,000 सालान वापस मिलता है। फिर भी अलग से अगर 22,000 का सालान वापस मिलेगा तो अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन इसके जो चांस हैं वो बिल्कुल कम है। तो साथियों, आज के सेशन में पूरी जानकारी बताने की पूरी कोशिश की। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो मैं टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से मैसेज कर सकते हैं। तो इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।